वाक्य में है कि बाबा ने स्वयं के उन्नति का और सेवा का बैलेंस के बारे में ध्यान खिंचवाया है। और बाबा कहते हैं बच्चे अपना और दूसरे का कल्याण करोगे जब खुद मीठा बनोगे। मुरली का रोज़ सेवन करके फिर बच्चे सेवा भी कर सकेंगे, लेकिन सेवा करने के लिए स्वभाव बहुत मीठा चाहिए। और फिर ज्ञान रत्नों का दान करना है तो ज्ञान रत्न खुद में पहले धारण करना पड़ेगा। खुद की बुद्धि ज्ञान रत्नों से भरी हुई रहेगी तभी उन्नति ज़रूर होगी। और बाबा कहते देखो तुम्हें ईश्वरीय सेवा करना है तो अंदर में कोई भी भूत नहीं चाहिए। सबसे बड़ा भूत है बाबा कहते काम और क्रोध का। तो अंदर भूत मत रखो, स्वभाव बहुत मीठा बनाओ तभी देवता बनेंगे। क्योंकि तुम्हें देना है ना। फिर बाबा ने स्पेशली बताया है गोप गोपियों को घर घर जाके सबको बाप का संदेश देना है। नहीं तो क्या करेंगे तुम्हारे आत्मा भाई, जब उनके ऊपर समय आएगा धर्मराज दिखेगा तभी बोलेंगे हाँ हमें तो किसी ने बताया ही नहीं, हमारा पिता आया था इस धरती पे। तो तुम्हें उल्हाना देंगे बाबा कहते हैं। तो तुम गोप गोपियों का काम है कि घर घर में जाके संदेश देना है। इस धरा पे मेरा एक भी बच्चा नहीं रहना चाहिए कि जिसने नहीं सुना है कि परमात्मा इस धरती पे आए हैं। एक आत्मा नहीं रहनी चाहिए ऐसा संदेश पहुंचाना है। फिर बाबा कहते बच्चों देखो अब क्या है, बाबा की याद की छत्र छाया प्राप्त करने के लिए अशरीरी का अभ्यास करना है। और फिर समय को समीप लाना है। बाबा कहते तुम अशरीरी अवस्था का अभ्यास करोगे ना तो फिर समय समीप आएगा, मतलब सबको सुख का राज्य प्राप्त होगा। और फिर बाबा कहते सेवा धारणा युक्त होनी चाहिए। तो निर्माण भव, निर्माण बनो, निमित्त बनोगे, निर्माण बन के निमित्त बन के कार्य करो। सब कुछ बाबा करा रहा है तो क्रोध भी नहीं आएगा, भूत ही नहीं आएगा, तो प्राप्ति ही प्राप्ति है। तो आइए मीठे बाबा की मधुर मुरली आज प्राणेश्वर क्या कहते हैं देखते हैं मुरली में। तो आ जाइए भ्रुकुटी के सिंहासन पर, मन एकदम शांत, बुद्धि एकाग्र, सम्मुख बैठे हैं मेरे ज्ञान के सागर पतित पावन प्यारे बाबा। आज है 17/10/22 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन से महावाक्य है मीठे बच्चे अपनी उन्नति के लिए पुरुषार्थ करते रहो, ज्ञान रत्नों का दान कर सदा अपना और दूसरे का कल्याण करने के निमित्त बनो। कैसे निमित्त बनोगे? ज्ञान रत्नों का दान देंगे। अपनी उन्नति के लिए पुरुषार्थ करते रहो, ज्ञान रत्नों का दान कर सदा अपना और दूसरे का कल्याण करने के निमित्त बनो। प्रश्न है ईश्वरीय सेवा करने के लिए कौन सा गुण होना ज़रूरी है? सेवा करने वाले बच्चों में कौन से ख्याल होने नहीं चाहिए? क्या प्रश्न है? सेवा करने वाले बच्चों को कोई ख्याल नहीं होना चाहिए। 2 प्रश्न है ना। कौन से गुण चाहिए और कौन सा ख्याल नहीं आना चाहिए मन में? उत्तर है ईश्वरीय सर्विस में स्वभाव बहुत मीठा चाहिए। क्रोध में आकर किसी को आंख दिखलाई तो बहुतों का नुकसान हो जाता है। सर्विसेबल बच्चों में अहंकार और क्रोध बिल्कुल होना नहीं चाहिए। यही विकार बहुत विघ्न रूप बनता है। फिर क्या होता है, माया प्रवेश कर कई बच्चों को तो संशय बुद्धि बना देती है। ईश्वरीय सर्विस करने के लिए ये ख्याल ना आए कि नौकरी छोड़कर ये सर्विस करूं। अगर नौकरी छोड़कर फिर ये सर्विस भी ना करे तो क्या हो जाएगा, बोझ चढ़ जाएगा। ना उधर की नौकरी छोड़ोगे या आ जाओगे और फिर इधर भी सेवा नहीं करोगे तो दोनों तरफ से छूट गए ना फिर। ओम शांति। गीत चला है ओम नमः शिवाय, मतलब ओम नमः शिवाय मतलब क्या गीत चला है? ओम नमः शिवाय। तो क्या मतलब है उसका? ये कि बाबा ओम नमः शिवाय मतलब सबका ओम नमः शिवाय शब्द क्या अर्थ है वो लाइन का? है क्या कर रहे हो? कितने बार ओम नमः शिवाय बोलने से ओम माना, हाँ नमः माना, नमः शिवा, नमन कर रहे शिवा को। शिवा के लिए ही मैं शिवा के लिए ही नमन, मैं शिव के सामने ही नमन करती हूँ, बाकी कोई मेरा नहीं है।
उसको ही दिया है सब कुछ। जैसे पतिव्रता पत्नी पति के सिवाय दूसरे को देखना क्या ख्याल भी नहीं लाती मन में, वैसे इसी शरीर के पति के लिए, वैसा मैं आत्मा नमः, मेरा सब कुछ उसके लिए है। मैं केवल शिव को नमन करती हूँ। मैं ओम मैं आत्मा, तो वो गीत का लाइन है ओम नमः शिवाय। ठीक है। तो मीठे बच्चों, इसका मतलब सब पकड़े गए, कोई क्लास में नहीं था अभी। नहीं क्लास में था, लेकिन हम सोचे इसका कोई दूसरा अलग से ज्ञान अलग का अर्थ अर्थ है। होगा, नहीं अच्छा, समझ- ऐसे आपको तो लगा समझ ज्ञान। लेते हैं, हाँ। ऐसे ही ओके लग रहा ओके, था। तो जो है वो जैसा पहले कुछ बोलना बोलेंगे, चाहिए ना, तो सुझाव गलत हो जाएगा बोल के चुप नहीं गलत। अरे बच्चे गलत नहीं होता क्लास में, हर चीज़ लाग, ये एक ही स्कूल है ऐसा कि यहाँ पे कोई आंसर गलत नहीं होता। आ जाएगा इस वजह से नहीं बोल रहे। ऐसे सोचे। ओके ओके ओके, वो तो होता है बाबा नहीं, का मैं अलग। भी सोची बाबा ये कहे, हम बाबा से ही सब कुछ रिश्ता रखते हैं, ऐसा देखो, ये आया, नमन लेकिन करना है। बोलने के लिए फिर ऐसा लगा गलत नहीं होगा। नहीं, मुझे लगा कि दूसरे ख्यालों में चली गई आप। ख्याल वाल में कोई चले उसी गए। का सोच रहे थे। बस यही सोचे थी वो। बहुत तो, अच्छा, मतलब वो सब शांति करते हैं तब तो कहते ही है ना कि मैं आत्मा। तो क्योंकि अक्सर आता है ना मुरली में गीत चला ओम नमः शिवाय। यही सोचती हूँ, चलते फिरते बाप मेरा किसी और दूसरा कोई नहीं है इस दुनिया में, इसी से मेरा एक बाबा दूसरा ना कोई। ये तो सोचती हूँ मैं दिन भर। अच्छी बात है, वो तो मेरे दिमाग में रहता है। बहुत कि अच्छा है। बाबा तू मेरे योगा साथ अच्छा है है। बोल के, लेकिन वो बोलने के लिए फिर ऐसा लगा कि कहीं गलत हो जाएगा। बोलो, ये एक ही यूनिवर्सिटी ऐसे है कि इसमें सब कुछ बराबर है। क्यों? क्योंकि हर बार बाबा अलग एटीट्यूड देते हैं ना, अलग अलग एंगल से। क्योंकि यहाँ पे 33 करोड़ आत्माएं बननी है और ऊपर से नीचे तक पूरी राजधानी बननी है, तो सबका सोचने का तरीका उस लेवल से होगा। या हर बार में हर किसी को वो पॉइंट अलग ढंग से समझ में आएगा, क्योंकि आत्मा की चार्जिंग उस तरह से हो रही है। तो हर आंसर यहाँ पे लागू है, हर चिंतन यहाँ पे लागू है, कोई उत्तर रॉन्ग नहीं यहाँ पे। मीठे बच्चों, गीत चला है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। भगत लोग जब ओम नमः शिवाय कहेंगे तो शिव के लिंग और शिव के मंदिर को याद करेंगे, नमः कहकर पूजा करेंगे। वो क्या हुआ? भक्ति। हम तो शिव बाबा को कहेंगे बाबा तू माता पिता बंधु सखा। अब तुम चित्र को नहीं कहेंगे, तुम्हें तो बाबा मिल गया है। तुम जानते हो वो शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, दिन रात का फर्क हो गया भक्ति में, और यह दिन रात का फर्क हो गया। यह दुनिया को मालूम नहीं है। हाँ, क्या मालूम नहीं दुनिया को? कि भक्ति में और बाबा में बहुत फर्क अरे हाँ जी, जिसको वहाँ शिव चित्र रख के देखते हैं ना, नमः शिवाय चित्र देखते हैं और अपने बाबा उसमें को ही चित्र सब की कुछ जरूरत नहीं मानते हैं, है। उसे ही समझा जिसको दिन और शिवलिंग रात का अंतर है। जी, जिसको शिवलिंग में पूज रहे थे, पिक्चर में पूज रहे थे, चित्र में पूज रहे थे, पत्थर में पूज रहे थे, उसका चिन्ह पूज रहे थे, लेकिन वो तो साक्षात आ गया। महात्मा गांधी जी के फोटो को देखना और महात्मा गांधी जी के सामने खड़े होना फर्क है ना, या उनके साथ उस टाइम होना फर्क है ना। जैसे राजा के फोटो को देखना और राजा के साथ तभी कारोबार में रहना, इतना बड़ा भाग्य। सेम वही अभी यहाँ चल रहा है गुप्त रूप में, उसके पिक्चर की फोटो की पूजा करना, और अभी वो मेरे सामने बैठा है, वो भी गुप्त है, मैं भी गुप्त हूँ। सिंपल। मैं आत्मा नहीं दिखती, वो भी नहीं दिखता। नहीं दिखती और परमात्मा भी नहीं दिख रहा है। बस वो कुछ सोच के देखो, पर दूसरे दिन पकड़ता है मुरली में, हाँ बच्चे ऐसे क्लास में व्यर्थ कर रहे थे टाइम, दिन भर ऐसे गप्पे लगाए, झुरमुई झुगमुई किया। अच्छा, यमराज को मत, सॉरी धर्मराज को मत भूलो, पूरा आता है फिर। मैं तो बाबा को बोल के ही बैठती हूँ रोज़, बाबा मुरली तो सबके लिए है, 33 करोड़ बन रही इसी अभ्यास से, मेरे लिए जो पॉइंट है वो बुद्धि में टच कर। बाबा कहते सारी तेरे लिए। तो मीठे बच्चों, हर पॉइंट तेरे लिए है। तो मतलब सब इस तरह से इतने कच्चे अभी। हाँ, है ना। मीठे बच्चों, भगत लोग जब ओम नमः शिवाय कहेंगे तो शिव के लिंग और शिव के मंदिर को याद करेंगे, नमः कहकर पूजा करेंगे, तो वह हुई भक्ति। हम तो शिव बाबा को कहेंगे तुम ही माता पिता। अब तुम चित्र को नहीं कहेंगे, तुम्हें तो साक्षात परमात्मा पढ़ाते हैं। तुम जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, वो हमारा पिता भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है, सब कुछ बाबा ही है। हाँ, तो रात दिन का फ़र्क होगा ना, ये दुनिया को पता नहीं है। शिव बाबा निराकार आकर पाठशाला में पढ़ाते हैं। कितना बड़ा सर्टिफिकेट यहाँ बैठा है ना वो। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चों क्या पढ़ाता है, लेकिन सहज राजयोग और ज्ञान। जैसे क्राइस्ट का बुक है,
क्राइस्ट ने जो ज्ञान दिया उनको क्या कहते हैं? बाइबल। यहाँ तो शिव पुराण है, परंतु वह तो दूसरे किसी ने बनाया है, लेकिन ये तो लाइव शिव पुराण चल रहा है। हाँ, वास्तव में सच्चा शिव पुराण गीता है। कहाँ पे थोड़ा सच्चा ज्ञान मिलता है ग्रंथों में? शास्त्र शिरोमणि। हाँ, उसका नाम भी क्या है शास्त्रों में भी? शास्त्रों की शिरोमणि। उसमें केवल शब्द आया है भगवान उवाच, और बहुत सारे शब्द भी मिलते हैं। मामेकम याद करो, अजपा जप करो, हाँ, तुम्हें वंश जीवलों को। हर अध्याय में थोड़ा थोड़ा आ गया, बस खंडन किससे हो गया? एक शब्द से खंडन हो गया कि कृष्ण ने लिखी, कृष्ण ने बोली, उससे का सारा वो बाबा का उसमें से वैल्यू उड़ गई। तो बाबा ने पिछले बार कहा था मुरली में, देखो भगवत गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से तुम्हारा क्या हाल हुआ अभी संसार का। तो शिव भगवान वाच अभी साक्षात पढ़ा रहे हैं। मीठे बच्चों, देखो यह शिव पुराण है, परंतु वह तो दूसरे किसी ने बनाया है। वास्तव में सच्चा शिव पुराण गीता है। बाप ने तुमको समझाया है ना, तुमको फिर औरों को समझाना है। शिव बाबा ने क्या समझाया? सुनो ध्यान से, बाबा ने प्रश्न पूछा। शिव बाबा ने क्या समझाया? शिव का जन्म भी बाबा सुनाते हैं। हाँ, बाबा क्या क्या सुनाते बच्चों को? पूरी कुंडली। कितने भाग्यशाली, भगवान की कुंडली जानते हैं, और वो भगवान की एक झलक पाने के लिए तड़प रहे हैं अभी दुनिया। और यहाँ पे महारथी भगवान की कुंडली जानते हैं हम, कितने मान हो गए। उसको बांध के रखा है ऊपर से इधर ही अपने पास। तो बाबा कहते बच्चों देखो, तुम्हें ना शिव का जन्म भी बाबा सुनाते हैं। क्या समझाते बाबा? अब शिव पुराण गीता को कहे, वह शिव पुराण को कहे। अभी बाबा वो ग्रंथों का भक्ति के अंदर का बोल रहे हैं। देखो बच्चों, अभी वहाँ पे एक भक्ति में शिव पुराण भी है, हाँ, गीता भी है। तो बताओ, अब शिव पुराण गीता को कहे या शिव पुराण को कहे? दो तो हो नहीं सकते, एक ही होना चाहिए। भारत का धर्मशास्त्र एक होना चाहिए। सभी धर्मों का अपना अपना बुक है ना, तो भारत का धर्मशास्त्र एक ही होना चाहिए। जो धर्म स्थापन करते हैं उनकी जीवन कहानी बनती है। इसने यह सुनाया, तो क्राइस्ट ने भी ज्ञान सुनाया होगा ना, जिसका क्या बना? बाइबल बना। बहुत अच्छे, तो सभी अभी क्लास में हैं, बहुत बढ़िया। मीठे बच्चों, अभी क्राइस्ट ने जो कथा सुनाई उसका बाइबल बना ना, तो उस पुराणों में बहुत कथाएं हैं। अब कथा सुनाई है बच्चों को, परंतु पार्वती का नाम डाल दिया है। उसमें तो दिखाया नहीं कि पवित्रता की प्रतिज्ञा कराई है। हाँ, कहाँ पे नहीं दिखाया पवित्रता की प्रतिज्ञा? हाँ जी, हाँ, अभी वहाँ पे तो बहुत कथाएं लिख दी। हाँ, कथाई सारी। अब कथा तो सुनाई है बच्चों को, सुनी है बच्चों ने। बच्चों ने भी बहुत सुनाई है सबको कथा। अब कथा लिखने वाले ही हमें तो दोपहर से। अब कथा सुनाई, इसलिए तो सबको बताने का पाठ आया है ना। भू भू करो, सेवा तुम्हारा श्वास है। सेवा के बिना कमाई नहीं है, क्योंकि मेरे लिए सारे बच्चे एक है। जो करेगा वही पाएगा। तो बाबा कहते बच्चों, अब कथा सुनाई है बच्चों को, परंतु पार्वती का नाम डाल दिया है। उसमें तो दिखाया नहीं है कि पवित्रता की प्रतिज्ञा भी कराते हैं। हाँ, मन मना भव। कैसे हमारी प्रतिज्ञा? मन में भी विकारों का अंश भी नहीं रहे। तो कृत्य और कर्मणा वृत्ति दृष्टि में तो बिल्कुल नहीं, मन के अंदर भी नहीं, क्योंकि मन में निकले हुए संकल्प माप है। फिर भी मन में निकले हुए संकल्प बाबा कहते हैं माप है, क्योंकि वो अंदर ही अंदर जिरा दिया आपने, उसको अंदर ही मिटा दिया। लेकिन जो कर्म इंद्रिय में द्वारा बाहर आया तो वो कर्म बना। मन के अंदर कुछ निकला तो भी माप है, लेकिन वो मन के अंदर संकल्प क्रिएट होना भी इधर ये नहीं है, परमिशन नहीं है। मन अशुद्ध हो गया, मन पवित्र नहीं है फिर। तो यहाँ पे कैसी पवित्रता है? सूक्ष्माति सूक्ष्म पवित्रता, क्यों बाबा ऐसा है ना, इसीलिए तो उससे प्राप्ति करानी है। वो पढ़ाता है, उसके संग जाना है, फिर उसके पास बैठना है। तो खेल छोटा नहीं है। देखो ऊपर अपने परम धाम में, देखो मेरी जगह कहाँ है, कहाँ दिखाई दे रहे? देखो सब, मुझे तो दिख रही मेरी जगह। आपने अपनी जगह सेट करो। कहाँ बैठना है? नीचे बैठना है, एकदम नीचे।
नीचे ऐसे सोच के बैठे कि बड़ा लिख रहा है नीचे नहीं नहीं ऐसे भी सोच रहे हो क्या नीचे तो बड़ा अच्छा लग रहा है बहुत जन बैठे उधर ही जाके बैठो ऐसे आगे बढ़ के बाबा के गले में बैठना है। हाँ गले का माला बनना है भाई। मीठे बच्चों देखो उसमें तो दिखाई नहीं है कि पवित्रता की प्रतिज्ञा लेकिन मन मनाभव अक्षर शिवपुराण में नहीं होगा। शिवपुराण अलग है। यह है श्रीमद् भगवत गीता। भगवान को तो एक सिद्ध करना है ना क्योंकि गॉड इज़ वन। उनका नाम है शिव। वह गीता फिर कृष्ण पुराण हो जाती है। वास्तव में श्री कृष्ण तो पतित पावन है ही नहीं। पतित पावन कौन है? शिव बाबा है। भारत का धर्मशास्त्र है गीता। शिव पुराण को तो सब नहीं मानेंगे। अब कहेंगे गीता से देवी देवता धर्म स्थापन हुआ। वह तो शिव ही कर सकता है ना। श्री कृष्ण तो नहीं कर सकता देवता धर्म की स्थापना। श्री कृष्ण भी सावरे से गोरा बनता है तो बहुत फर्क है ना। बच्चों को समझाया जाता है। जो समझते हैं उनका फर्ज है अलौकिक कार्य करना सेवा करना। तो खुशी होनी चाहिए। आथा खजाना मिलता है। किसके खजाने मिले बच्चों को? अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना मिलता है। बाकी जो भी पढ़ाई है यहाँ ही छूट जाती है। ऐसे नहीं कि अगले जन्म में डॉक्टर बनोगे इधर बहुत पढ़े तो ऐसे नहीं कि यहाँ पे बहुत पढ़ा था डॉक्टरी की थी हाईएस्ट सब कुछ पढ़ लिया समझ लो यहाँ के डॉक्टरी का तो फिर शरीर छोड़ दिया तो आगे जाके डॉक्टर बनेगी कि वो बच्ची छोटा बच्चा नहीं सब कुछ छूटा। यहाँ के कितना भी माथा फोड़ो यहाँ का यहाँ ही बस क्या साथ में जाता है ये ज्ञान रत्न। उसके द्वारा किए हुए कर्म मन वचन कर्म संकल्प वृत्ति कृति दृष्टि वो सारी उसके द्वारा जो प्राप्ति हुई कर्म हुआ वो मात्र साथ में ज़रूर जाता है। मीठे बच्चों काका बाबा ने कहाँ पे थे? क्या जाएगा वो तो? तो बच्चों को क्या है समझाने का फ़र्ज़ है बच्चों का। बच्चों को समझाया जाता है। जो समझते हैं उनका फ़र्ज़ है अलौकिक कार्य करना। तो बहुत खुशी होनी चाहिए। अतः खजाना मिलता है ना तो दान भी तो देना है। अतः न ख़त्म होने वाला थांग नहीं काउंट नहीं कर सकते आप उसका था नहीं लगा सकते थांग नहीं लगा सकते आप। तो अतः खजाना मिलता है तो दान भी देना है ना। बाप का अभी दान देने की स्टार्टिंग पूरी प्रोसीजर बता रहे रेसिपी बता रहे। हम कहेंगे हमें बहुत अच्छा हलवा बनाना आता है। बाबा कहेंगे बताओ भाई रेसिपी। तो अभी बाबा कहते हैं अथा दान देना है अविनाशी ज्ञान रत्न भाग्य जमा करना है तो सुनो रेसिपी। बाबा कहते हैं बच्चों देखो अब क्या है तुम्हें अथा खजाना मिलता है तो दान भी तो देना है। कैसे दोगे? बाप का परिचय देना है। वो बहुत सहज है। भगत भगवान को याद करते हैं। भगवान ही आकर फल देते हैं इसलिए भगवान को याद करते हैं ना। भगत फल कौन सा देता है? भगवान जीवन मुक्ति ही देंगे ना। क्या और बंधन लगाएंगे तुम्हारे ऊपर और गिराएंगे क्या? भगवान जीवन मुक्ति ही देंगे। भगत को भगवान ही देगा। भगत शब्द का अर्थ है हम भगवान से अलग कभी नहीं रहे। भले उसको जाना नहीं था लेकिन उसका नाम तो लेते रहे माना भगत। और नास्तिक माना अस्तित्व को नहीं जाना। आस्तिक माना सत्यता को कभी नहीं जाना वो नास्तिक। आस्तिक माना आत्मा स्पिरिचुअल है आध्यात्मिक है और सबसे हाईएस्ट अर्थ है आत्मा अपने अस्तित्व को माना अपने सत्य को बाप को घर को जानती है वो हो गया आस्तिक। तो हमारे यहाँ पर तो बोलते थे अच्छा तुम्हारे घर में आसपास बहुत नाग आते हैं सांप आते हैं अच्छा दीवार पे आस्तिक शब्द लिख दो। वो शब्द का इतना ताकत है। हाँ तो वो शब्द हमारे लिए है। बोलते हैं नाम नहीं आता आपके वो पूजनीय होते ना क्योंकि वो आस्तिक शब्द का अर्थ है कि हम परमात्मा की संतान है। तो जैसे हम छत्र छाया लेते हैं ना बाबा की ओरा लेते बाहर जाते टाइम तो वो आस्तिक शब्द का इतना पावर है। तो आत्मा परमात्मा के लिए वो शब्द है। आस्तिक माना सत्यता को जानना मानना उसमें स्थित हो जाना माना आस्तिक। तो उसके वाइब्रेशन से वो शब्द के। मीठे बच्चे देखो शब्द में अस्तिक माना भगवान को मानने वाला अस्तिक
उनको न मानने वाला नास्तिक नास्तिक हाँ, वो तो और आस्तिक जो नामों का वो अलग देवता होता है जो है इससे ही कॉन्टेक्ट आप जानते हैं ना आस्तिक कुछ आस्तिक महाराज पूजा करते तो साफ नहीं निकलेगा वो एक चीज अलग है ये इधर बहुत जन अपने घर के पास घर के सामने लगाते हैं आस्ते के सांप आदमी आए हैं। दिखते हैं अक्षर अस्थि इसीलिए तो आस्तिक शब्द का अर्थ बाबा ने आपको समझाया अभी, क्योंकि पुराना भूल जाना है, जो सच्चे है और अविनाशी याद रखना है। वो ज्ञान का कोई ना मतलब नहीं निकला, इसलिए दुख आ गया। ओम शांति। भगवान आकर फल देते हैं, फल कौन सा है? भगवान जीवन मुक्ति ही देंगे ना। सर्व का सदगति दाता श्री कृष्ण नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? कृष्ण नहीं होता सर्व की सदगति दाता कृष्ण नहीं है। इसलिए बाप का परिचय सबको देना है। परमपिता परमात्मा को कहेंगे तुम जानते हो परमात्मा निराकार है। श्री कृष्ण को परमात्मा नहीं कह सकते। श्री कृष्ण सभी आत्माओं का बाप नहीं बन सकता। सभी आत्माओं का पिता तो परमपिता परमात्मा ही गाया हुआ है ना। बच्चा कभी किसी का बाप बन सकता है क्या? बच्चों को अच्छी रीति बाप का परिचय सबको देना है। वह तो सर्वव्यापी या लिंग कह देते हैं। परमात्मा को बाकी सब क्या कह देते हैं? हाँ, सर्वव्यापी है क्या बाबा? मनुष्य में है, जानवर में है, कीचड़ में है, प्रकृति में है, आकाश में बैठा है, हवा में है? नहीं, उसके शक्ति से चलता है, उसका आधिपत्य है, वो सबका ऊपर का है। उसके बिना ये चराचर चल नहीं सकता, लेकिन वो सब में नहीं है। मीठे बच्चों, देखो बच्चों, अब क्या है? परमपिता परमात्मा की महिमा तो है पतित पावन ज्ञान का सागर। यह पोस्टर बाहर लगा देना चाहिए। कौन सा पोस्टर लगाने की आज मिली ऑर्डर? लाना पड़ेगा। परमपिता परमात्मा की तो महिमा है पतित पावन ज्ञान का सागर। ये पोस्टर बाहर लगा देना चाहिए। कोई भी आए तो पढ़े। तुम जाकर राधे कृष्ण व लक्ष्मी नारायण के मंदिर में समझाओ। अच्छा, कहाँ जाना है? तो जाना तो है, कांड करने जाओ, पूजा करने जाओ, लेकिन अपना अंदर में मनसा का कांड चालू रहे। गुप्त वो गए थे ना उधर कृष्ण मंदिर, हम सोच रहे हैं खोले वो हनुमान चालीसा का ही वो हम लोग सोचे 7 बजे तक खत्म हो जाएगा, लेकिन वो हनुमान चालीसा ही बहुत देर तक करते रहे। फिर उसके बाद एक एक लाइन अर्थ सुंदरकांड में पद पढ़ के फिर उसका अर्थ बहुत समझा, रामायण में चले गए। 6 बजे से अरे हम लोग बीच में छोड़ के आ गए। लेकिन आप लोगों को तो बहुत अच्छा मौका था। क्या? शरीर जहाँ भी हो, मन बुद्धि से बाबा की याद बोल रहे में। थे तो आवाज के पीछे कहाँ? नहीं, वो नहीं, हाँ। वो छोड़ो, मन बुद्धि से। मन बुद्धि से बाबा तो है, वो तो थे। हाँ, वही तो बाबा बोलते हैं ना, जाओ कहीं भी, लेकिन इसलिए तो सहज है ना। दूसरे को ना दिखता है, ना किसी को डिस्टर्ब होता है, ना उनको सासा सारा कांड मान। वो भी तो आई, होली भी आई थी छोड़ के। कांड यहाँ पे कोई कांड तो नहीं करना पड़ता, कुछ रखना तो नहीं पड़ता याद में बैठने के लिए। सहज है। हाँ, मीठे बच्चों, देखो उसमें तो दिखाई नहीं उसमें तो दिखाया नहीं है कुछ भी। हाँ, कथा करते रहते हैं। तुम बच्चों को सबको समझाना है। हाँ, अब क्या बाबा कहते बच्चों, देखो क्या हुआ। गीता से ही देवी देवता धर्म स्थापन हुआ। श्री कृष्ण सबका श्री कृष्ण सबका। अभी हम कहीं कहीं चले गए ना, तो फिर वापस लेके गए बाबा। श्री कृष्ण सभी आत्माओं का बाप बन नहीं सकता। सभी आत्माओं का पिता परमपिता परमात्मा ही गाया हुआ है। बच्चों को अच्छी रीति बाप का परिचय सबको देना है। वह सर्वव्यापी नहीं है। पतित पावन ज्ञान का सागर परमात्मा है। ये पोस्टर सब तरफ लगाना चाहिए। तुम्हें जाकर राधे कृष्ण व लक्ष्मी नारायण के मंदिर में समझाओ। हमारा लक्ष्मी नारायण का चित्र बहुत अच्छा है। क्या अच्छा है तुम्हारा? इस पर समझाना चाहिए। लक्ष्मी नारायण के मंदिर वाले अक्सर गीता जरूर पढ़ते होंगे। अपनी उन्नति के लिए पुरुषार्थ करना है। किसको इशारा मिला? अपनी उन्नति के लिए क्या करना है? पुरुषार्थ करना है। ये सारी बातें पुरुषार्थ में आ गई। सेवा की। मीठे बच्चों, बाप से ऊंचा वर्षा पाने का तुम्हें शौक रखना चाहिए। बाप से ऊंचा। हाँ,
बाप से ऊंचा वर्षा, कौन है बाप? ब्रह्मा। बाबा से भी ऊंचा बनने का शौक, कितनी बड़ी नशा होगी ना। ब्रह्मा सॉरी, बाप से ऊंचा ऊंचा वर्षा पाने का शौक रखना चाहिए। अपना और दूसरे का कल्याण करना है। शिव बाबा तो सभी का कल्याण करने वाला है, तुमको भी कल्याणकारी बनना है। बाबा कहते हैं मेरा अकल्याण कभी होता नहीं, अकल्याणकारी तो रावण है। हाँ, मैं कभी किसी का अकल्याण नहीं करता, तो मेरा भी नहीं होता अकल्याण। बाबा का कल्याण हो, अकल्याण का संबंध ही नहीं, शरीर में आता ही नहीं, तो चढ़ती और उतरती कला का कोई बात ही नहीं, ना ग्रहण लगना है ना ग्रहण छूटना है उसका। तो बाबा कहते हैं मेरा अकल्याण कब होता नहीं, अकल्याणकारी तो रावण है, ये मनुष्य नहीं जानते, तुमको जाकर समझाना है, बादल भरकर फिर बरस जाना है। मैंने बाबा से बादल लो, ज्ञान ज्ञान लो लो, और उसके बाद और सबको दूसरे सब को बताओ। करो। अच्छा, बहुत अच्छा। बादल कहाँ भरेंगे? अपनी आत्मा में। बुद्धि में। बुद्धि में, स्मृति में रखना पड़ेगा, तभी तो दूसरे को बताएंगे ना। अभी किसी को कोई बोला अरे तू तो उधर जाता है, तुझे तो वहाँ का एड्रेस मालूम होगा ना, तो हाँ हाँ जाती तो हूँ, लेकिन रुको 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 रुको, हाँ एड्रेस जाती तो हूँ मैं रोज, तो ऐसे हो जाएगा। फिर ज्ञान रत्नों से नहीं भरेंगे तो बादल अपनी बुद्धि के। मीठे बच्चों, देखो क्या होता है, अब तुम्हें सबका कल्याण करने के लिए बादल भरने हैं और जाके सेवा में बरसना है। और क्या करना है? बादल भरना और सेवा में बरसना। तो कैसे सेवा करेंगे अभी बरस के कांड में बैठ के? मन से सुनो। मन बुद्धि से, मन बुद्धि से, वाणी से ज्ञान दे के किसी को भी अपना जी परिचय जी देना है। जी। तो अभी कई बार बोल नहीं पाएंगे अभी, क्योंकि सेवा भी सूक्ष्म हो रही है ना। बस देखो, ऐसे देख रहे हैं ना चेहरे को, आत्मा बिंदी देखना है और बात करना है। आत्मा तो परमात्मा की संतान है, हाँ, तो वो भी परमात्मा के छत्र छाया में आ रहा है, तो ये सहज है, सब कुछ सहज है। सेवा करना, दृष्टि देना, ध्यान में रहना, क्योंकि अंदर है ना सब, तो इसीलिए इसमें ऊंची प्राप्ति है, क्योंकि ऐसा तो दूसरा किसी के पास ही सॉल्यूशन नहीं है जो भगवान ने हमें दिया। मन से सारा है ना, आंखों से देख रहे आत्मा, शरीर तो देख ही नहीं रहे, शरीर को साथ बात ही नहीं कर रहे हैं, तो आत्मा को देख के बात कर रहे हैं। मेरा आत्मा भाई, हमारा परमात्मा आया है, आपकी भी सद्गति हो, आप भी परमात्मा की छत्र छाया में आओ। हे आत्मा भाई, आप सुख के सागर हो, आप हमारा पिता। ऐसे। और कभी कभी बात भी नहीं चेहरा नहीं देखना है तो मत देखो, चेहरा उसका सामने लाओ। बुद्धि के मन पटल पे आत्मा तीसरी आँख से देखती है ना, तो इस तरह से बाबा कहते बच्चों तुम्हें ज़रूर बादल भरकर बरसना है। अभी ज्ञान में सब याद चाहिए ना भक्त, अपना बुद्धि में सारा, तभी तो बरसेंगे। तो जो मुरली नहीं जानता तो कैसे बोला हाँ बादल बरसेंगे बोल के, तो जाने का ना। हाँ? शोक पहले भी हम लोग ऐसे ही समझते थे शुरू में। अभी बाबा फिर माई तो यहीं बैठी नहीं, तो वहाँ वो बहुत ही कैसे सुंदर गान पूरा वो कह रहा, हमने कही निशान इतनी बार कहा चले जाओ, हम तो नहीं जा रहे, तो वो आया कहने लगा जो बाबा माई तो यहीं बैठी, तो वहाँ कैसे पूरा कर दिया। जो बाबा माई हमसे कह रहा आप जाती, जो बाबा माई। मीठे बच्चों जी, मीठे बच्चों, अभी तुम्हें ऐसा शौक होना चाहिए, कितना ही अंदर में उबल, सेवा सेवा सेवा, एक आत्मा को नहीं छोड़ो, जिसको दिन भर देखो बस आत्मा ज्योति देखो, याद करो। सारा परिवार में इतने रिश्ते नाते हैं, सबके पास एक एक पास 2-2 मिनट बैठूँ दिन में, कुछ भी काम नहीं है, सारा काम हो गया, बेड पे बैठी हूँ, कुर्सी पे बैठी हूँ, पोडियम में बैठी हूँ, किसी से बात कर रही हूँ, मुझे वो बात अच्छे कोई इंटरेस्ट नहीं, बस कान से सुनने की एक्टिंग कर रही है आत्मा, अपने नशे में उड़ गई, माँ के पास गई, भाई के पास गई, जीजा चाचा सासू माँ, ये वो घर के जितने लोग याद है, रिश्तेदार है उसके साथ जुड़े हुए हैं, छोटेपन से गांव वाले इतने मेरे संबंध में आए, इतने टीचर आए, इतने डॉक्टर आए, सबको देख देख के आत्मा सेवा में लगी हुई। बाबा कितना खुश हो जाएगा, बाबा के लाडले बच्चे अलग अलग नहीं बोलते, दिल पे राज करेंगे ना। फिर मेडिटेशन के बाद ये तो बोलते हैं कि विश्व की सारी आत्माएं बाबा आपसे जोड़ लें। ये सेंटेंस जरूर बोलते हैं। वो तो याद में तो बैठते वो तो करना ही है, वो तो ऐसे खाली खाली। बाद में मतलब हाँ, हमेशा करना है, लेकिन घूमते रहना है। बाबा कहते बच्चों सेवा में चक्कर लगाते रहो, उड़ते रहो, तुम फरिश्ते हो, तुम थोड़ी ना इस हड्डी मांस के शरीर में बैठेंगे, नहीं, उड़ते रहो। मीठे बच्चों देखो, अगर दान नहीं करते तो ज़रूर कहेंगे अपना कल्याण नहीं किया, तो तुम्हें शौक होना चाहिए सेवा का, तब औरों का नहीं कर सकते हैं,
खुद का भी नहीं कर सकेंगे। फिर सेंटर पर बहुत अच्छे आते हैं परंतु औरों का कल्याण करे, हाँ, वह नहीं करते हैं। सुनते हैं फिर धंधे में लग जाते हैं, हाँ, ज्ञान सुनते हैं धंधे में थक कर घर गए खल्लास। दान नहीं देते ज्ञान का तो वो कोई ब्राह्मण नहीं ठहरे। बाबा ने आज पूरा खंडन किया। अगर स्मृति में नहीं रख रहे हो ना तो हो गए, यहाँ ही पद खारिज हो गया। बस आपने मियाँ मिट्टी बन के चलो कि मैं तो बाबा की लाडली, बाबा ने दे दिया डोज और वैक्सीन लगा दिया। अगर ज्ञान को भूल रहे हो बाहर जाके, तुम ब्राह्मण नहीं हो। दान नहीं देते तो वो कोई ब्राह्मण नहीं ठहरे। ब्राह्मण जानते हैं हमको देवता बनना है, हर एक को अपने दिल से बात करनी है। हाँ, क्या करना है? हाँ, बाहर मुक्ता नहीं बनना, अंतर्मुख बनना है। हाँ, टाइम लिमिटेड है भाई। बाहर वालों को तो जितनी ज़रूरत है उतनी बात करो, फिर अंतर हो जाओ मुख। हाँ, हर एक को अपने दिल से बात करनी है। अगर किसी को देवता नहीं बनाया तो तुम कैसे ब्राह्मण हो? शिव बाबा कहते हैं मैं तो हूँ ही कल्याणकारी, तुमको भी अपने भाइयों का कल्याण करना है तो तुमको भी कल्याणकारी बनना है ना। भला जिनको धारणा नहीं होती ज्ञान की उनके लिए तो स्थूल सर्विस है ना। अच्छा, ज्ञान नहीं रहता बुद्धि में तो चलो सेंटर में झाड़ू लगाओ, बर्तन करो, किचन साफ करो, कुछ भी करो, यज्ञ में कुछ करो। तो बाबा कहते अच्छा, भला जिनको धारणा नहीं होती है, याद नहीं रहता ज्ञान, अच्छा ठीक है, चलो बच्चों क्या करो, उनके लिए स्थूल सर्विस भी है। यहाँ बच्चे आते हैं जिनकी सर्विस की हुई है। सर्विस सेंटर पर बच्चों को अपने से पूछना है। अपने से पूछो कि मैं क्या कर सकूँ, अपने से पूछना है कि हमने कितनों का, फिर अपने से बात करो दिल से कि मैंने कितनों का कल्याण किया, कल्याणकारी बाप का बन के। वो आते तो बहुत है इधर में, आते तो बहुत है, थोड़े बहुत है जो सर्विस करते हैं, बाकी धंधा आधे में लग जाते हैं, सुनते सुनते हाँ जी करके निकल जाते हैं। समझते हैं पवित्र बनना है सिर्फ, हाँ, समझते हैं पवित्र बनना है सिर्फ, हो गया। सेवा का ध्यान नहीं करते, परंतु दान भी बहुत करना है ना। तो धन दान करेंगे तभी तो धनवान बनेंगे। तो अपने से पूछना है, अगर हम किसका कल्याण नहीं करेंगे तो पद क्या पाएंगे भला। बहुत बच्चियाँ कल्याण कर पंडा बनकर आती है, उनमें भी नंबरवार होती है। कोई फर्स्ट क्लास, कोई सेकंड, कोई थर्ड में भी रखेंगे। तो अपना कल्याण करना चाहिए। जो सेवा करते उनको भी बाबा ने शाबाशी दी कि कोई बच्ची तो एकदम अच्छे से घूम के पंडा बन के आती है, सबको सेवा बहुत करती है। हाँ, फिर बाबा ने कहा बहुत बच्चियाँ कल्याण कर पंडा बनकर आती है, हाँ, उनमें भी नंबरवार है। तो अपना कल्याण करना चाहिए ना। जिनको अपने कल्याण का ही नहीं पड़ा है वो क्या पद पाएंगे। बहुत ऐसे सेंटर्स में है जिनमें कोई सर्विस की इच्छा ही नहीं रहती है, नहीं करते सर्विस, इतनी ताकत नहीं है जो दान करे। सवेरे मंदिरों में भी बहुत जाते हैं भक्त, जाकर ढूंढना पड़े ना देवता धर्म वाला कौन मिले तो जाओ मंदिरों में, ऐसे ज्ञान दो। कोई शिवलिंग के पास बैठा होगा, कोई कृष्ण को लेके बैठा होगा, उसको बताओ हाँ कि कौन है भाई, उसको ज्ञान दो, तभी तो पता चलेगा भाई ये देवता धर्म की आत्मा है तो आएगी ना। बाबा कहते हैं मीठे बच्चों आज पूरा सेवा के ऊपर ही है। आप शौक बार बार बोला है बाबा ने, शौक होना चाहिए। जैसे कि किसी को आदत होती है ना, हम कहते हैं अरे मत करो, नशा मत करो, अच्छा नहीं मर जाओगे। शौक लग चुका है ना, क्या करो, अरे तुम्हारा लंग्स खराब हो जाएगा, ड्रिंक मत करो, अरे तुम जान से जाओगे, ऐसे समझाते हैं ना डॉक्टर या बड़े लोग। उसको शौक लग गया तो रह नहीं सकता। तो हमें बाबा कहते तुम्हें सेवा का शौक चढ़ाना है। मीठे बच्चों, अब बाप कहते हैं मैं इस तन में आया हूँ, वो तो छोटे शरीर में जाकर आत्मा प्रवेश करती है। घोस्ट छाया के मुआफिक आते हैं, यह भी वंडर है, कैसे घूमते फिरते रहते हैं घोस्ट, कौन बैठ पता निकाले। ड्रामा में आत्मा को शरीर न मिलने से कारण ऐसे भटकती भी है, इसलिए तुम्हें बाबा के छत्र छाया में रहना है। जितना सेवा में रहेंगे तुम्हारी रक्षा होती रहेगी। छाया रूपी से छाया भी रूप लेती है, जैसे परछाया होती है। ये विषय, ये डिफरेंट सब्जेक्ट लिया बाबा ने, क्योंकि सामने बच्चे वैसे बैठे होंगे ना तो उसको निकालने के लिए उस तरह से बाबा को चलाना पड़ता है। साकार मुरली
मीठे बच्चों देखो, जैसे परछाई होती है ना, गोश्त की परछाई नहीं पड़ती है, आया और गुम हो गया, इन बातों में अपने को नहीं जाना है। तो कोई आया है ऐसा अभ्यास करने वाला बच्चा उधर संगठन में, तो इन बातों को अपने को फिर अभी पहले पैराग्राफ में शिव पुराण और गीता का आया ना, इसका मतलब शिव पुराण पढ़ने वाला कोई बच्चा उधर है, सामने बैठा है जो शिव पुराण से प्यार करता है। मीठे बच्चों देखो, अब ये सारी बातें, ये घोस्ट एंड ऑल छाया के रूप लेते हैं, भूत बन के आते, इसमें अपने को नहीं जाना है। तुम्हें दरकार ही नहीं, भूतनाथ तुम्हारा बाप है, तुम ही सब भूता को उतारने वाले हो। तुम्हारे जैसा अलग कोई मंत्री संत यहाँ पे है ही नहीं, तंत्र मंत्र करने वाला। तंत्र भी है हमारे पास और मंत्र भी है। मंत्र है मन मना भाव, तंत्र है ज्ञान धारणा सेवा योग, सारे खटपटी सारी बिगड़ी की बनाने वाला हमारे पास सारे तंत्र हैं। मीठे बच्चों देखो, अब क्या है, इस खोज में जाए तो शिव बाबा को भूल जाओगे कि कहाँ से गोश्त आता है, कैसे छाया पड़ती है, कौन भटक रहा है, इसमें जाओगे तो बाबा को भूल जाओगे। बाबा का तुम्हें फरमान है, फरमान, बाकी सारी बातें स्टॉप। टीचर कहता है ना चलो इसी पॉइंट पे बात करना, इसी पॉइंट पे उत्तर देना है, इसी पॉइंट को ठीक करके आना है, बस दूसरा छोड़ो। तो बाबा फरमान देते हैं, छोड़ो सारा रामायण, बस बाबा का फरमान है, निराकार बाप को निरंतर याद करो बुद्धि में। हाँ, अपनी और दूसरों की देह को भूलना है। सबका प्यारा है शिव बाबा। बाप कहते हैं और कोई बातों में जाना ही नहीं। क्या होगा, और बातों में जाओगे बाबा याद नहीं आएगा। और कोई बातों में न जाकर बाप को याद करो, यह तुम्हारी याद की ही यात्रा है। मन मनाभव का अर्थ भी यही है। श्री कृष्ण तो ऐसे कह नहीं सके कि मन मनाभव कि तुम्हारा मन मुझे दे दो तो मैं उसको ठीक कर दूंगा। श्री कृष्ण ऐसे कह नहीं सकते। श्री कृष्ण को गॉड भी नहीं कहते हैं। श्री कृष्ण को गॉड भी नहीं तो क्या कहते हैं फिर उसको इंग्लिश में? लॉर्ड कृष्ण। श्री कृष्ण को गॉड भी नहीं कहेंगे, निराकार ही गॉड बन सब आत्माओं को ले जाते हैं। गॉड शब्द का अर्थ बताओ बच्चों, चिंतन करो। गॉड माना GOD, ओ माना डिस्ट्रॉय करने वाला, विकारों को, दुखों को, पापों को, हाँ, दर्द को, कष्ट को मिटाने वाला। मीठे बच्चों, और सबके लिए सुख की दुनिया बनाने वाला। तो कचरा जब उड़ाएगा तभी तो नया बनेगा। तो उसमें डरने की बात नहीं है। वो कोई तांडव करने वाला शंकर नहीं है कि भाई वो नाचने लगा और भूचाल आ गया, नहीं। ये गहरी बात है, बुद्धि की बात है। मीठे बच्चों देखो क्या कहा बाबा ने। अब श्री कृष्ण को गाइड नहीं कहेंगे। वो गाइड भी नहीं है और गॉड भी नहीं है। श्री कृष्ण तो ऐसे कह नहीं सके कि हमें याद करो। श्री कृष्ण को गाइड भी नहीं कहेंगे। निराकार ही गाइड बन सभी आत्माओं को साथ ले जाते हैं, वो भी मच्चुर सदृश। आत्माओं का गाइड तो श्री कृष्ण हो न सके, उनको पुनर्जन्म में जाना है। तो बाप का परिचय तुम्हें सबको देना है। भक्तों का भगवान तो एक ही परमपिता है। वो बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। सर्विस का बच्चों को बहुत अंडरलाइन इस वाक्य पे। बच्चे मधुबन में आते हैं किस लिए? मुरली सुनते हैं। तो सुनाने वाला ज़रूर चाहिए ना। बाबा जहाँ जाएंगे तो सर्विस ही करेंगे। हाँ, ब्रह्मा माँ जहाँ जाएगी सर्विस ही करेगी। शिव बाबा भी सर्विस ही करता रहता है। तो बच्चों को सर्विस का शौक रहना चाहिए। हाँ, और ये बाबा को भी सर्विस का शौक रहता है। बच्चे याद करते हैं, वह सम्मुख मुरली सुनकर खुश होंगे। एक पंथ 10 कार्य सिद्ध होते हैं। बड़ी बड़ी सभाओं में बाप नहीं जा सकता, वो बच्चों का काम है बड़ी सभा में जाके समझाना। बच्चों से सवाल जवाब करेंगे। सन्यासी आदि तो बाप के आगे आएंगे ही नहीं। उनको तो मान चाहिए, तो इधर थोड़ी ना बैठेंगे नीचे आके।
उनको क्या चाहिए? मान सम्मान चाहिए। बाप का पाठ ही वंडरफुल है। जो पास्ट हुआ वो ड्रामा, आगे चलकर बहुत बच्चे तुम्हें यहाँ मिलने आएंगे। अभी तो सारे साधु संत संत महंत एक्टर वगैरह सब मधुबन खिंचाई हो रही सबको। पहले बच्चों को समझाना पड़े, गोपियों को ही घर घर में जाकर बाप का परिचय देना है। तो क्या होगा? कोई भी उलाना ना दे, रहना चाहिए कि हमको तो पता ही नहीं पड़ा, हमारा बाप आया था, किसी ने हमें बताया नहीं। ऐसे कोई तुम्हें उलाना ना दे। राजा रानी, जैसे कि मेरे घर में शादी है और बहुत सबको इनविटेशन दिया और मन कहता है दिया 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 सबको दिया, और कोई एक आता है बहुत जिगरी था, वो कहता है हाँ तेरे बेटे की शादी हो गई, मुझे नहीं बुलाया। तो दिल ऐसे लग जाते, हाँ तू कैसे रह गया? ऐसे होता है अक्सर किसी का, एकदम जिगरी बहुत दिल के पास का रह जाता है। तो बाबा कहते तुम्हें ऐसे कोई उलाना ना दे। हाँ, तुम्हें मालूम था भगवान आया है, तुम लाडले उसने मददगार बनाया था और तुमने संदेशा दिया नहीं कि परमात्मा आया है, सदगति दाता आया है, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता आया है। चलो आ जाओ, सभी मुक्ति के पात्र हो तो अपना जन्म सिद्ध अधिकार ले लो। हाँ, युक्ति से समझाना है, भले सेम टू सेम शब्द यूज़ मत करो, लेकिन उनके ही शब्दों में उनको समझाओ। क्या कहते पतित पावन सीताराम, तो भाई पतित पावन आया है, सीता का राम आया है। सीता ही रावण के जंजीर में फंस गई है, दुख धाम में, काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष मोह में फंस गई है, तो राम आया है लेने के लिए। तो लक्ष्मण रेखा नापनी पड़ेगी। लक्ष्मण रेखा क्या है? मन मना भव, मध्याजी भव। श्री कृष्ण हमें लक्ष्मी नारायण जैसे बनना है। सो नारी जो करनी नर जो करनी करे नारायण, नारी जो लक्ष्मी, नर जो करनी करे श्री नारायण बन जाए, नारी जो करनी करे श्री लक्ष्मी बन जाए। श्री केवल बाबा के लिए कहा जाता है, उसके बाद श्री केवल देवताओं के लिए कहा जाता है। मीठे बच्चों देखो क्या करते हैं, अब कोई तुम्हें बुलाना ना दे। हाँ, हमारा पिता आया था, हमें किसी ने बताया नहीं। तो बाबा कहते राजा रानी तो कोई है नहीं जो इतला करे। नया हुनर निकालते हैं तो गवर्नमेंट को दिखलाकर वृद्धि कराते हैं। यहाँ तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है ना, निमंत्रण बच्चों को सबको देना है, इसके लिए चित्र आदि छपते रहते हैं। यह चित्र बाहर भी जाएंगे, यह चित्र बाहर प्रदेश में भी जाएंगे। बच्चों को मेहनत करनी है सेवा में। जो जो भाषण जानता है वो उस भाषण में जाकर भाषण कराए। जो जिस भाषा को जानता है वो उस भाषा में जाकर समझाए। उनको भाषाएं है ना, अनेक भाषाएं हैं। बाबा राय देते हैं। हाँ, क्या राय दी? जिसको जिस भाषा आती है उस भाषा में, जी, जिसको जो भाषा आती है उस भाषा में जाके समझाना चाहिए। देखो बच्चों, पूना और बेंगलोर तरफ सर्विस का खूब बड़ा हो, सबको मालूम पड़े, सब भाषाओं में पर्ची छपनी है। बेहद की बुद्धि चाहिए इसके लिए। ऐसे भी नहीं कि बाबा नौकरी छोड़ दो, नौकरी छोड़ी और फिर ये सर्विस भी नहीं करी तो क्या हो जाएगा, बहुत चढ़ेगा। इसमें स्वभाव बहुत मीठा चाहिए। क्रोध बहुतों में है, आँख दिखलाते हैं। हाँ, आँख दिखलाते संगठन में आके। हाँ, बाबा कहते आँख दिखलाते हैं, फिर रिपोर्ट आती है। अच्छे बच्चे लिखते हैं कि हमारी सुनती नहीं है। ये अक्षर सेंटरों का खेल अंदर का, ये अक्षर निकालना नहीं चाहिए ऐसे। हाँ, ऐसे कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए कि आँख दिखाती है। क्या कितनी बातें होती है ना, बाबा की कैसी गुह्यता रहती है ना। तो फिर बाबा के पास रिपोर्ट आती है। हाँ, अच्छे बच्चे लिखते हैं कि ये हमारा समाज से तो मधुबन में तो कितने हैं। सेंटर की बातें होती है ना, समर्पित जीवन आसान नहीं है। अच्छे बच्चे लिखते हैं कि हमारी सुनते नहीं है, ये अक्षर निकालना नहीं चाहिए। बच्चों में देह अहंकार व क्रोध तो बहुत है, तो क्या होगा, बहुतों का नुकसान पहुंचा देंगे। फिर देह अहंकार व क्रोध है तो बहुतों को नुकसान पहुंचा देते हैं। बाप को बच्चों का कितना ख्याल रहता है, सब बच्चों पर नज़र रखनी होती है। मम्मा बच्ची थी फिर भी माँ कहलाती थी। उनको फुरना रहता था कि मैं सबको प्यार करूं। ज्ञान में भी कहाँ माया प्रवेश हो जाती है। फिर कहीं स्थूल भी, कई बच्चे संशय बुद्धि बन पड़ते हैं। आ गए।
गया संशय माया को। बाबा की याद में बैठ जाओ। ये है अचानक का पाठ। चालू मुरली हाथ में से निकल गई। यही जाने भाई, ये टेक्नोलॉजी जाने क्या हो जाता है। मीठे बच्चों, तो क्या है, तुम्हें सब कुछ समझ के निकलना है, किसी को आग में नहीं दिखानी है। अच्छी बच्चियाँ कैसे क्रोध करती है तो बड़ा नुकसान करते हैं। मम्मा तो सबके लिए प्यार करती थी, हाँ, फिर भी माँ कहलाती थी, उनको फुरना रहता था। ज्ञान में भी कहाँ माया प्रवेश हो जाती है, फिर कहीं संशय बुद्धि बन पड़ते हैं, कितने कदम कदम पर विघ्न पड़ते हैं। आज बच्चों का है, कल बदल जाता है। हाँ, आज बच्चा है तुम्हारा और आज बाबा का बच्चा बना, कल बदल गया। विकार पर कितना झगड़ा होता है, बहुत पूछते हैं इस संस्था की ग्लानि क्यों है, समझते नहीं है ना। शास्त्रों में श्री कृष्ण की कितनी ग्लानि है, फलाने को भगाया, यह हुआ, ऐसे हुआ। श्री कृष्ण तो ऐसे कर ही नहीं सकता। यहाँ भी भागने का ही कलंक लगते हैं ना, घर से भागी, घर बार छोड़ती है। ये यहाँ पे कलंक लगा संस्था पे, घर बार छुड़ाते हैं। हाँ, क्यों छुड़ाते हैं वो तो नहीं जानते। जब तक समझाया जाए क्यों, तब तक विघ्न तो पड़ते हैं। जब तक समझाया जाए क्यों विघ्न पड़ते हैं। मुख्य है काम विकार, जिस पर तुम बच्चों को विजय पानी है। ये बहुत वंडरफुल बाप है ना। ब्रह्मा द्वारा ही ब्राह्मण रचे जाते हैं। पहले पहले शिव बाबा का परिचय देना है, उनसे वर्षा मिलना है ना। माया ऐसी तकदीर में, माया ऐसी है जो तकदीर में नहीं है तो भूल जाते हैं ज्ञान को। माया कितनी विघ्न डालती है, धारणा भी नहीं होती है, यह भी विघ्न ही है। हाँ, धारणा नहीं हुई तो क्या हुआ, ये भी विघ्न ही है। अरे बाप रे, अटेंशन देना पड़ेगा। मीठे बच्चों देखो, धारणा नहीं होती है, यह भी विघ्न ही है ना। क्यों नहीं इतने सहज सर्विस कर सकते हो। भगवान बाप तो वह है, उस अल्फ को याद करो। भगवान वाच मामेकम याद करो तो मुझसे वर्षा मिलेगा। बाबा ज़्यादा मेहनत नहीं करवाते, केवल मुझे एक को याद करो। ओ गॉड फादर, भगत कहते हैं ना, क्या कहते हैं भगत जी। तो बाप से वर्षा मिल रहा है, कुछ सर्विस का शौक होना चाहिए। आज 7 बार आया है शौक शब्द। कुछ सर्विस का शौक होना चाहिए, नहीं तो पद ऊंचा पा नहीं सकते। सर्विस तो ढेर है करने वाले के लिए, रोला बहुत है। रोला बहुत है, बाप का नाम ही गुम कर दिया। रोला माना सारी गड़बड़, समझ में गड़बड़। भक्ति कर रहे हैं, भगवान से भी भक्त नहीं, ऐसे भक्त है लेकिन सारा रोला है। जाना है क्लोंगते में, अब पकड़े है सुकुम्बित का रास्ता, फिर सिलोम का रास्ता, फिर साराबुरी का रास्ता, और सोच रहे पहुँचेंगे, नहीं, रोला पड़ गया। रोला बहुत है, बाप का नाम ही गुम कर दिया। नॉलेज भी गुम है तो पहचान देनी पड़े। हमको बाप का हुक्म मिला है, निमंत्रण तुम्हें देना है, इसमें कोई क्रोध नहीं करेंगे। पोस्टर छापे हैं सर्विस के लिए, रखने के लिए तो नहीं बनाए हैं। शिवाय नमः अक्षर बहुत अच्छा है, पूरा शिव बाबा का परिचय है इसमें। नमन करती शिव को आत्मा, निराकार शिव बाबा आया है, ज़रूर वर्षा दिया है, आकर पति दुनिया को पावन बनाया है। ऐसे ऐसे अपने से ख्याल कर, फिर जाकर औरों को समझाना पड़ता है। शिव के मंदिर में बहुत है। कैसे जाना है समझाने के लिए, पहले क्या करना है समझाने जाने के पहले, ऐसे ऐसे ख्याल करना है, फिर समझाने जाना है। माना जैसे करते हैं चिंतन यहाँ पे सुजाता बहन, वैसे बाबा ने पूरा समझाया कि हमारा बाप है, क्यों हम ओम नमः शिवाय गाते हैं, क्या उसका अर्थ है, क्यों आत्मा नमन कर रही शिव को, एवं शिव तो दिखता ही नहीं है, केवल लिंग है। ऐसे ऐसे अपने से ज्ञान का पहले मंथन करो, हाँ, तब वो मुख से निकलेगा। तो बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे ख्याल पहले करने चाहिए और फिर जाके समझाना चाहिए। तो बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे अपने से ख्याल कर,
फिर जाकर कोई को समझाना पड़ता है। शिव के मंदिर भी बहुत है। गुप्त वेश में जाकर बोलना चाहिए। अच्छा, तो कहीं कहीं जाने के लिए बाबा ने कहा कपड़े बदल दो, चलो जाओ, सफ़ेद कपड़े छोड़ दो, ऐसे। हाँ, बाबा कितनी युक्ति देते देखो बच्चों को। हाँ, गुप्त वेश में जाकर बोलना चाहिए। ये शिव कौन है? हाँ, शिव बाबा को तो निराकार परमात्मा कहा जाता है ना। उन्होंने क्या किया जो इतना बड़ा मंदिर बनाया? युक्ति से जाकर सबको समझाना चाहिए। मंदिरों में जाओगे तो अभी समझ लो बड़ा मंदिर है, तो कई कई मंदिरों में तो कितने पंडितों की ड्यूटी, जैसे ये सिलोम का मंदिर है, देखो कितने जन है उधर, साउथ इंडियन पंडित, वो देवी के पूजा में लगने वाले बहुत है, उनकी ड्यूटी लगती है। तो ऐसे होंगे तो आपको कपड़े में जाने के क्या फ़ायदा? उनके जैसा बनना पड़ेगा, तभी तो बैठने देंगे, नहीं तो बोलेंगे हाँ इधर हमारा राज्य है, तुम कहाँ घुस रहे हो, ऐसे होगा। तो इसीलिए बाबा ने बताया है, बोलो उनको, हाँ इतना बड़ा मंदिर बना दिया है तो इसने कुछ किया होगा ना शिव ने। हाँ, तो शिव बाबा को यहाँ पे भी है ना, उनके देवी के सामने शिवलिंग और सारे शिव शालिग्राम रखे हैं ना, बाहर भी है, नंदी भी है, शिव भी है, शालिग्राम भी है। हाँ, शिव बाबा को तो निराकार परमात्मा कहा जाता है। तो उन्होंने क्या किया जो इतना मंदिर बनाया है? युक्ति से जाकर बच्चों को समझाना चाहिए। अब भला समझे व ना समझे, तुम्हारा काम तो पूरा करके आओ। अंत में याद आएगा, हाँ हमें कोई ने समझाया था, जैसे हमें भी याद आया ना, पछतावा भी हुआ ना फिर। हाँ, क्या याद आया सुजाता बहन को? फिर आपका सुनेंगे, बताओ कितनी बार किया है सुजाता बहन ने इधर? कोई आया था ब्रह्म कुमारी का। हाँ, कितने बार आया था सुजाता बहन के पास? हाँ, नर्सिंग में तो तभी भी आया। सीनियर बड़ी आई थी, सीनियर लोग बात नहीं करते हम जूनियर से, फिर भी वो आई। धीरे धीरे टच हुआ ना। लेकिन जब वो समझ में आया तभी पता चला ना कि अच्छा वो आत्मा मेरे पास पहले भी आई थी, तो तुम्हारे लिए भी किसी को याद आएगा। हाँ, वो पहले भी आए थे हमारे पास, भैया हम कितना लेट किया, तो वो भाग्य तुम्हारे पास जमा हुआ कि तुमने पहले उसके आत्मा में बीज डाल के रखा था, और जब उसको टाइम आया तो वो फलित होने वाला था बीज, तो उसको बराबर फलित हो गया। तो अभी वो सिस्टर का जमा हो गया जिसने मुझे पहले नर्सिंग में भी सजग किया था। फिर वो भाई जी मेरे पास आके समझाया, उनको भी फल मिला अभी मेरे पुरुषार्थ का, क्योंकि उन्होंने भी दूसरी बार मेरे ऊपर सिंचन किया ज्ञान का, और तीसरी बार फिर हमारा नेत्र खुला। मीठे बच्चे, अंत में याद आएगा उनको, हाँ कोई ने हमको समझाया था ये ज्ञान। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपना कल्याण करने के लिए सर्विस का बहुत बहुत शौक रखना है, थक कर बैठ नहीं जाना है, मनुष्य को देवता बनाने की सेवा ज़रूर करनी है। नंबर 2, ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो कोई बाप के पास रिपोर्ट निकाले या माता पिता को फुरना हो, किसी भी हालत में विघ्न रूप नहीं बनना है। सदगुरु ने सिर पे हाथ रख दिया वरदान देने के लिए। वरदान है, मर्यादा की लकीर के अंदर सदा छत्र छाया की अनुभूति करने वाले मायाजीत विजय भव। मर्यादा क्या है? श्रीमत, बाबा की याद, निरंतर बाबा की याद, अजपा जपा। मर्यादा की लकीर के अंदर सदा छत्र छाया की अनुभूति करने वाले, किसकी छत्र छाया? 1000 किरणों वाला बाबा मेरे ऊपर है, सदा मेरे साथ है, इसलिए देवताओं के मूर्ति पे छत्र रखते हैं। जानते कुछ भी नहीं, थोड़ी ना उनको मंदिर में बारिश लग रही है। कई मंदिरों में तो सोने की उसमें तारे हैं, छत्र है, जैसे सुंदर सुंदर नारायण की मूर्ति रहती है उसके ऊपर छत्र रहता है, गणपति बप्पा रहते हैं। हमारे बड़े बड़े मंदिर है पूना में वगैरह, बहुत फेमस दगड़ू शेठ हलवाई ऐसे, तो वो दगड़ू शेठ करके आत्मा थी बड़ी, उन्होंने उनको साक्षात्कार हुआ तो वो मंदिर बनाया, तो उसके ऊपर भी ऐसा ही छत्र, जैसे चांदी के, उसमें चांदी की डिज़ाइन है, जैसे उसकी डिज़ाइन बनाई उसमें चांदी के धागे से, ऐसे ऐसे बहुत होता है। तो वो छत्र की पता चला रहस्य, वो क्या छत्र बनाते उनके सिर पे, उनका थोड़ी ना मंदिर में बैठ के मूर्ति को बारिश तो नहीं लग रही है, वो परमात्मा की छत्र छाया से ऐसे बने हैं जो मंदिर में महाराज बन के बैठे हैं, जो उनके मूर्ति से भी भक्तों को भासना आती कि हमें
प्रभु की शक्ति मिल रही है, हमें प्रभु बचा के रख रहा है, प्रभु हमारा साथी है, उनको हमारे मूर्ति से भी लग रहा है। हाँ, तो मीठे बच्चों, मर्यादा की लकीर के अंदर सदा छत्र छाया की अनुभूति कराने वाले मायाजित विजयी भव। वरदान का विश्लेषण है, बाप की याद की छत्र छाया है, जितना याद में रहते हैं उतना साथ का अनुभव होता है। किसका साथ? बाबा का साथ। उसकी शक्तियाँ है ना, अष्ट शक्तियाँ बन के इतने हजार किरणों से मदद करता है वो। छत्र छाया में रहना अर्थात सदा सेफ रहना। जो देखो कीमती हीरा रहता है उसको सेफ में रखते हो ना, तिजोरी सबके सामने नहीं रहती है, अंदर है कोने पे। हाँ मीठे बच्चों, तो छत्र छाया में रहना अर्थात सेफ रहना, सुरक्षित रहना। हाँ, जो संकल्प से भी छत्र छाया से बाहर निकलते हैं उन पर माया का वार पड़ता है। हाँ, सीता को ऐसे हुआ था, राम के अंदर थी, राम के नाम के अंदर थी तो सुरक्षित थी। जैसे ही राम बाहर गए अपने काम के लिए, और इनके पास लक्ष्मण रेखा भी थी, लक्ष्मण भी थे, लक्ष्य भी था, साथ ही थे वो महाराज भी। लेकिन ऐसा मृग आया, ऐसा मृग दिखाई दिया, उसको वो मृग ही की चाहिए। तो वो फिर भी बोल रहा है लक्ष्मण कि छोड़ो माई मम्मा, मेरी माता छोड़ो, बाद में देखते, भैया बाहर गए हैं। राम हमारे ऊपर जाके बैठ जाते सेवा करके, बाबा आता है, मिलन मनाता है, ज्ञान देता है, बैठ जाता है, ये लक्ष्मण साथ रहता है। तो लक्ष्मण कह रहे थे उनको रामायण में कि मैया थोड़ा रुको, भैया बाहर गए, मैं भैया की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता, मुझे भैया ने मैया की रक्षा के लिए रखा है, मैया मुझे क्षमा करो, मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता। नहीं लक्ष्मण, वो मृग मुझे चाहिए। तो आत्मा ऐसे कर रही है, इच्छा के पीछे जा रही है, लक्ष्मण लक्ष्य को भी भूल रही है। और फिर जैसे ही लक्ष्मण रेखा पार करके फिर उसको दिखता है वो भिक्षुक, वो रूप बदल के आता है रावण, बहुत सुंदर सुंदर रूप बदलेगा, बहुत अच्छे अच्छे दोस्त आएंगे, चलो उधर जाते, बहुत अच्छी कथा चल रही है, बोलते सीता को चलो। तो कोई छू नहीं सकता। वो तो क्यों छुआ फिर? नहीं ऐसे नहीं, सीता को मैंने इतनी पवित्र स्त्री थी, वो तो वहाँ पर समा गई एक बार, फिर अग्नि में समा गई, पीछे दूसरी को वो लेके गया, उसका डुप्लीकेट, उसको ऐसे बोलते नहीं, वो कुछ भी बना दिया कथा का। वास्तव में उसका अर्थ ले लो, उसको लक्ष्मण रेखा के अंदर रखा था, माना हमारा लक्ष्य है श्रीमत के ऊपर ही बाबा से अपना राज्य प्राप्त करना, ऐसे गुणवान और शक्तिवान बनना, हाँ, शिव शक्ति बनना, सद्गुणी बनना। लेकिन हमारा लक्ष्य हम भूल जाते हैं, हमें कौन मिला है वो भूल जाते हैं, और हम जब अपनी विकारों को हमने ख़त्म किया है फिर उसका सहारा लेते हैं, कभी मद हो जाता है, कभी मत्सर हो जाता है, कभी मोह हो जाता है। कोई बात नहीं, थोड़ी सी तो कथा में बुलाया है, कोई बात नहीं, कोई बात तो है ही नहीं। लेकिन तुम्हारा श्वास संकल्प समय बहुत महत्वपूर्ण है ना, क्योंकि तुम्हारे पास जो दवाई है दूसरे के पास नहीं है ना, उनके पास, बेचारों के पास, उनके ऊपर नहीं चढ़ेगा, क्योंकि तुम्हें चुना है ना भगवान ने कोठों में, कोई तुम्हारी बुद्धि में सारी दवाई थी ना, उनको तो नहीं माप, उनको तो ड्रामा भी माफ करेगा परमात्मा के तो लाडले, क्योंकि उनको चुना ही नहीं उसने, तुम्हें नहीं माफ है। फिर हाँ, अज्ञानों को माफ किया जाता है, आज भी अज्ञान काल में किए हुए गुनाह माफ होती है, मनुष्य के दुनिया में भी, तो भगवान की दुनिया में क्यों नहीं होगी माफ? हमें ज्ञानियों को माफ नहीं है, क्योंकि तुम्हें प्राप्ति वो तो उतनी देनी, उसमें कायदा तो बराबर को है उसके राज्य में, उसके ऊपर कोई है ही नहीं कायदे वाला। हाँ, सब अपने लिए। तो इसीलिए हम समय वेस्ट नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, थोड़ा सा बात करती हूँ ना उसके साथ, उसकी घर की, ये देश की, वो देश की, ऐसे मन करता है ना हमें। ये सीता अपने लक्ष्मण रेखा के बाहर चली जाती है और फिर रावण पकड़ लेता है। रावण अपना मोह शरीर कैसा मोहक रूप बना के आया ना, रावण की हिम्मत थी क्या उसके असली रूप में आने की? नहीं, वो अपना मोहक रूप बना के आया। शादी करके आई तो अर्थ ले लो, कथा में मत जाओ, वो कथा भूल जानी है सारी, उसमें से अर्थ ले लो ताकि तुम समझा सकोगे। भले किसी को समझा नहीं सकोगे तो चिंतन के द्वारा तुम दूसरे को वाइब्रेट तो कर सकोगे, संकल्प तो दे सकोगे ना, तुम्हें अर्थ मालूम होगा तो। मीठे बच्चों, तो बाप की छत्र छाया है, जितना याद में रहता है उतना साथ का अनुभव होता है। छत्र छाया में रहना अर्थात सदा सेफ रहना। जो संकल्प में भी छत्र छाया से बाहर निकलते हैं उन पर माया का वार होता है। छत्र छाया के नीचे, मर्यादा की लकीर के अंदर
रहने से कोई की हिम्मत नहीं है अंदर आने की, लेकिन याद लकीर से बाहर निकलते हैं तो माया ही होशियार बैठी है। इसीलिए 7 का अनुभव से मायाजीत बनो। स्लोगन: अशरीरी बनने का अभ्यास ही समाप्ति के समय को समीप लाएगा। अशरीरी बनने का अभ्यास माना केवल लाइट की बॉडी हूँ मैं, बाकी कुछ भी स्मृति नहीं रहे। बार बार कम से कम बाबा की याद में बैठते हैं तभी तो आत्मा ज्योति जगी। ये संपूर्ण शरीर ही मेरा लाइट का है, प्रकाश ही प्रकाश है। जब यहाँ से ये प्रकाश निकलता है, ये प्रकृति के हवाले जाता है। हवा में चली जाएगी, धरणी माँ का अंश धरणी माँ में चला जाएगा, जल का अंश जल में चला जाएगा। कहाँ से चला जाएगा जल का अंश जल में? ये शरीर का बता रहे कैसे होता है निचरा। ये तो हम इधर चिंतन करें और आत्मा उड़ जाए बाहर। ओम शांति। तो मीठे बच्चों, क्या था स्लोगन? अशरीरी बनने का अभ्यास समाप्त। शरीर माना लाइट की बॉडी। बाबा आता है ना स्क्रीन पे, आज आया था ना अमृत वेले में। कैसे आता है? ऐसे दृष्टि देने आया था, वो बाबा ही मुझे साक्षात्कार हुआ था सत्य में। मीठे बच्चे, स्लोगन: अशरीरी बनने का अभ्यास ही समाप्ति के समय को समीप लाएगा। ओम शांति शांति शांति। मीठे प्यारे बच्चों, अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया। कम बोलो, मीठा बोलो, सोच समझ कर बोलो। शुक्रिया बाबा।